मैं मना कर रहा था, दादा जान ने जिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिठा दिया ना, अब जाओ। शाजिया जी, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये कौन है? आपके बेटे हैं जिन्होंने फहद का एक्सीडेंट किया था? नहीं, ये मेरा दूसरा पोता है। अच्छा, मेरा तारुफ नहीं है इनके साथ। आई एम सो सॉरी। मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप शहरीन की कज़न हैं। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था। फाहम कुरैशी। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके। यार लोग बैठे हुए पोती के रिश्ते के लिए आया है। दादा को पता ही नहीं। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। मुलाजमा ने कहा कि जी आपको नहीं पता, शेरी बीबी के रिश्ते के लिए लोग आए हुए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुर्सलीन इस तरह करेगा। क्या समझते होंगे ये लोग कि क्या मेरी हैसियत है इस घर में। दादा, ऐसी बात नहीं है दादा जान। अभी तो रिश्ता आया है, बगैर बताए पूछे आपसे कुछ नहीं करेंगे। ताया जान आपसे प्यार करते हैं और इज्जत भी करते हैं। इज्जत वो होती है जो चार लोगों के बीच की जाती है। कौन है ये लोग, कैसे हैं? मुझे कुछ नहीं पता दादा। उन्हें ख्याल नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं खुद मान चला जाता हूँ। मुझे वहां से ले जा। मुझे रहने दे दादा। फिर सोच ले एक बार। मुर्सलीन ने तुझे मना किया? शाजिया ने? कोई नहीं, मुझे लेके जा, फिर मैं आ जाऊंगा। देख, अच्छा अच्छा। क्या हो गया मुर्सलीन? हर काम तो आपकी मर्जी से हो रही है, अब क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। तलत, मैं कह रही थी खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अब देखिए, हादसा हुआ लेकिन दो खानदानों को मिलना था इसी हादसे की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन इन दो खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो मेरे भाई ने सही है। मेरा मतलब, द क्रेडिट गोज टू फहद एंड शायान। अरे अब्बू, आपने क्यों तकलीफ की? आइए बैठिए। मैं मना कर रहा था, दादा जान ने जिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिठा दिया ना, अब जाओ। शाजिया जी, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये कौन है? आपके बेटे हैं जिन्होंने फहद का एक्सीडेंट किया था? नहीं, ये मेरा दूसरा पोता है। अच्छा, मेरा तारुफ नहीं है इनके साथ। आई एम सो सॉरी। मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप शहरीन की कज़न हैं। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था। फाहम कुरैशी। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके। अनस, मैं चलता हूँ दादा। हाँ, जाओ बैठो, यहीं बैठ।
मेरा ख्याल है कि अब हम असल बात की तरफ आते हैं। हम दोनों ख़ानदानों की मुलाकात एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। मेरा बेटा फ़हाम आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है, और जो मेरे बेटे की खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया बहन। हम सोचेंगे इस पर, मशवरा करेंगे, फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? I mean, आपने तो कहा था कि रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? हुसैन, तुमने रिश्ता मंगवाया है? वो अबू दरअसल इससे क्या फ़र्क पड़ता है दादा जान कि रिश्ता मंगवाया था? अहम चीज़ तो ये है कि मैं रिश्ता ले आया। क्यों आंटी, अंकल, कबाब बहुत मज़े का है, मैं एक और ले सकता हूँ? बेटा दो कबाब लो, एक क्यों? और तला आप भी लेना। थैंक यू। शरीन बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या करती हो? स्टडीज लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं। अम्मी, जब तक फाद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? ओहो, क्या हो गया? इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा फहद। इन दोनों भाइयों का भी बेमिसाली प्यार है। मैं कहती हूँ जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। खासकर फहाम तो छोटे का बहुत करता है। पोती का पहला रिश्ता आया है, बजाय इसके कि खुशी का इजहार करें एक नई मंतक निकाल ली है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। तुम मत बोलो शाजिया। चुप कराना बस। और अब्बू, आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपके बगैर शहरीन का रिश्ता कर दूं? आप तो समझदार हैं। आज एक रिश्ता आया है, कल 4 आएंगे। बेटी वाले घर में आना जाना तो लगा ही रहता है ना अब्बू। क्या आना जाना अबू अम्मी? और मुरसलीन, आपकी ख्वाहिश पर ही ये रिश्ता लेकर आए हैं ना वो लोग। आप यही चाहते थे। आपका तो ख्याल था कि वो ये रिश्ता लाएंगे ही नहीं। आप देखें, उसकी माँ ने तो इतने प्यार से हमें अपने घर में भी इनवाइट किया है, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से मेरी बेटी का हाथ मांगा है। मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें कॉल करने लगी हूँ कि हम संडे को आ रहे हैं हाँ करने के लिए। और अब्बू आप तैयार रहिएगा प्लीज़, फिर बाद में ना कहिएगा मुझसे पूछा नहीं। कोई किधर नहीं जा रहा, ये रिश्ता नहीं होगा। नहीं करना? मैंने इस लड़के को देखा, उसकी आंख में सच नहीं था, बात वो कुछ कर रहा था और उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वाह दादाजी, थाली में पड़ा खाना तो आपसे पहचाना नहीं जाता कि मटर है कि चने। आपने उसकी आंख पढ़ ली। अपने दादा से बात करियो, तमीज से बात करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि तमीज से कैसे बात करते हैं। बात अगर गलत हो रही हो तो कोई भी ठीक कर सकता है। दादा अगर आप खाना खा लें तो बता दीजिएगा, मैं दवाई दे दूंगा। इधर आओ अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे। जी दादा। मैंने बताओ जो तुमने मुझे बताया। नहीं दादा। दादा ये बताएगा, ये होता कौन है बताने वाला? जितना फहाम का कद है उतनी ऊंची तो इसकी नजर कभी नहीं उठी होगी। इसे पूछ कौन रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा शर। कैसे कुछ नहीं कर हैं? दादा उनको बताओ भाई। दादा मैंने सिर्फ आपसे कहा था, आप सबके सामने रहने दें ऐसी। ये बहुत अफसोस है भाई, तुम मतलब है अनस तयजात है भाई, ये गैर तो नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर ये बात हुई है तो तुम बताओ इन सबको। दादा मैं गलत भी हो सकता हूँ। गलत सही का फैसला हम करेंगे। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो।
बस तुम ही देखा करो